हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सीकेएस स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस का काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस आपका होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सभी को एकदम देखना है क्लास को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, ताकि सभी क्वेश्चन आपको एकदम अच्छा समझ में आए और आप सभी इस क्वेश्चन को समझ कर अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा सके। और इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा आपको हम बताएंगे लास्ट में। तब तक आप सभी बच्चे एकदम लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या आपसे भी क्या, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। देखिए, बड़ा बनाने के लिए हमें किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण का उपयोग होता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका बी वाला सही। उत्तल में क्या होता है तो बनता है आपका छोटा, और समतल में क्या बनता है तो समतल में यह बनता है आपका एकदम समान। कैसा बनता है तो समान बनता है आपका समतल में। हमें उम्मीद है कि यह तीनों आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो ग्लूकोज में जो कार्बन के कुल होते हैं कितने अणु, तो बोलिएगा ग्लूकोज का सूत्र होता है क्या, तो होता है आपका क्या H6 होता है ना ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज में जो आप अणु होते हैं, ठीक है ना, ग्लूकोज में कार्बन यानी C कितना होता है 6 होता है, C6 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी वाला सही, ठीक है ना। अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान यह कहाँ से होगा, तो बोलिएगा आप लोग होता है रंध्र से। ऑप्शन बी बाबू लोग आप लोग का बिल्कुल ही सही है। अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का इसमें से कौन उदाहरण है, विद्युत तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, परावैंगनिक तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, बोलिएगा आप लोग यह विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। यहाँ पर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे भी क्या, कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो धारा मापना हमें यानी करंट मापना है, तो हमें किसका उपयोग होना चाहिए इसमें उपयोग होता है किसका, तो एमीटर का बाबू लोग इसमें ना उपयोग होता है, ठीक है ना। याद कीजिएगा एकदम अच्छे से आप सभी क्वेश्चन को, ठीक है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, 1 HP यानी आवश्यक शक्ति बराबर होता है। 1 HP यह कितने के इक्वल होता है, तो होता है आपका 786 वाट के इक्वल होता है, ठीक है ना। 1 HP 746 वाट के इक्वल होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी वाला बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे भी क्या, कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध इसका मात्रक क्या होता है, तो ओम होगा यहाँ पे। ऑप्शन होगा बी वाला सही। ओम का चिन्ह कैसा होता है, तो ऐसा होता है आपको ओम का चिन्ह, इसे भी आप याद कीजिएगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की जो प्रकृति है कैसी होगी, विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या कोई नहीं। तो कैसी होगी, यह होगा आपका यहाँ पे विद्युत धनात्मक। ऑप्शन ए आप लोग का वह बिल्कुल यहाँ पे सही है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट यह किसका होता है यानी कैसा होता है। देखिए ग्रेफाइट है क्या, तो यह अधातु है। क्या तो अधातु होता है आपका ग्रेफाइट, ठीक है ना। लेकिन अधातु होते हुए भी यह क्या है, तो विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन होगा यहाँ पे 9 का बी वाला सही। अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, क्या आप सभी का, कि क्लोरोफिल वर्णक रंग होता है। क्लोरोफिल जो वर्णक है इसका जो रंग है कैसा होगा, तो हरा कलर का होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, तो बोलिएगा आप लोग कि छोटी आंत यह आहार नाल की सबसे लंबी भाग होती है। यहाँ पर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी क्या, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण इसमें से कौन है, तो पपीता आपका यह होता है आपका एक लिंगी, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए वाला सही। अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, बोला कि आप सभी अपघटक का उदाहरण क्या है, इसमें से कौन है एक जो अपघटक है। तो कवक क्या है, कवक ना आपका एक अपघटक है, ठीक है।
आगे देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 बोला क्या आप सभी का कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है उसको हम क्या कहेंगे, तो कहते हैं हम लोग जनरेटर, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो क्या होगा, तो बोलिएगा जूल होता है। ऑप्शन होगा बी वाला आपका बिल्कुल नहीं सही। अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है यह होगा कितना, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी ए वाला ऑप्शन आपका होगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। अगर आप सभी को जो है वीडियो अच्छा लगा है बाबू लोग, तो सभी बच्चे जो वीडियो को लाइक एकदम कर देंगे, अवश्य कीजिएगा। और पीडीएफ लेना है तो वीडियो को आप लोग हम अंत तक देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में जो है मुख्य फोकस यह कितने होंगे, तो 2 होते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह है यह किसका होता है, तो बोलिएगा आप लोग अवतल दर्पण का जो है यह सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, ठीक है ना। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी का बोला गया, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है। खाना बनाने में हम लोग किसका नहीं करते, देखिए कोयला पर खाना बनता है, बायोगैस पर भी खाना बनता है और एलपीजी पे तो भी बनता ही है, लेकिन जो आपका सीएनजी है इस पर खाना नहीं बनता। इस पर क्या होता है, इस पर आपका चलता है वाहन, क्या, तो इस पर ना आपका वाहन चल रहा है, जैसे टेम्पो हुआ, मोटरसाइकिल है, और फिलहाल में जो है 4 चक्का भी जो है चलना स्टार्ट हुआ है आपका सीएनजी पे, ठीक है ना। अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण से होता है। तो घर में कोई भी जो है दुर्घटना होता है आपका, वो होता है किससे, तो शॉर्ट सर्किट से। यहाँ पर होगा आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, आंख व्यवहार होता है। आंख का व्यवहार जो है किसके तरह होगा, तो सभी को पता होगा कि जो मनुष्य की आंख है इसमें क्या लगा होता है, तो बोलिएगा उत्तल लेंस जो इसमें लगा होता है, ठीक है ना। ऑप्शन होगा यहाँ पे बी वाला सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। किसी भी जो है अम्लीय विलयन का पीएच मान यह लगभग कितना होगा, यह लगभग में होता है, आप सभी का बोल सकते हैं आप लोग कि 7 से कम होता है। कितना होता है, तो 7 से कम होता है आपका होता है अम्ल, 7 से अधिक क्या होगा, यह होगा आपका क्षार, ठीक है ना। और 7 के बराबर क्या है, तो उदासीन होता है। बाबू तीनों को याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या आप सभी का, चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। बल्ब देखिएगा आप लोग, बल्ब में जो फिलामेंट तार होता है ना, इस प्रकार से होता बना, ठीक है ना, इस प्रकार से तार होता है फिलामेंट। यह किसका बना होता है, यह बना होता है आपका टंगस्टन का। यहाँ पर हो जाए आपका डी वाला सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, शक्ति का जो है एएसआई मात्रक होता है। शक्ति का जो है एएसआई मात्रक, ठीक है ना, क्या होगा, तो शक्ति पूछा हमसे, तो शक्ति को हम लोग लिख सकते हैं किसमें, तो वाट में। यहाँ पर हो जाएगा आपका डी वाला सही, यानी डब्ल्यू में। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत रंग, ठीक है ना, जो सूर्य से आता है वो प्रकाश है, इसमें जो टोटल रंग यानी कुल रंग जो है वह 7 होता है, ठीक है ना। श्वेत कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है यह किस में पाया जाएगा, तो क्लोरोफिल में जो है आपका होता है मैग्नीशियम। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी पर जो ऊर्जा का सबसे अधिक मुख्य स्रोत जो है वो होंगे क्या, तो सूर्य, ठीक है। सूर्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से हमेशा जो है धारा प्राप्त होगा क्या, तो डीसी करंट, यानी कह सकते हैं आप लोग डीसी करंट यानी दिष्ट धारा। ऑप्शन होगा ये वाला सही, ठीक है ना। डीसी निकलता है आपका बैटरी से। एसी होगा आपका प्रत्यावर्ती धारा, इसे भी याद कीजिएगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, विभवांतर का जो है एएसआई मात्रक बताना है, यानी विभवांतर का जो है एएसआई मात्रक क्या है। विभवांतर पूछे या विभव, ठीक है ना।
विभव पूछे या विभवांतर पूछे, दोनों का जो एसआई मात्रक क्या होगा तो क्या होगा बोल्ट होता है ना यहाँ पे, ऑप्शन होगा ये वाला सही, ठीक है बोल्ट होगा 29 का हो जाएगा ये सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, इनमें से कौन है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। देखिए समझिएगा, विद्युत और उष्मा का जो है सबसे अच्छा चालक जो है वो होता है चांदी, और चांदी को हम लोग जो है सूचित करते हैं किससे, तो बोलिएगा कि Ag जो आपका होता है चांदी, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, इनमें से कौन है जो आपका उत्सर्जी अंग है, तो ब्रिक जो है यह आपका उत्सर्जी अंग है, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग 32 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन जब कमेगा हम लोग बॉडी में तो याद कीजिएगा क्या होगा तो होता है मधुमेह, ठीक है ना, मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से होता है, ऑप्शन होगा सी वाला सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा, वह बनता हम लोग का काल्पनिक, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 34 नंबर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा पूछा हमसे, तो धारा को हम लोग किस में मापते हैं, एम्पियर में या कूलम में, तो हम लोग जो मापेंगे उसको हम लोग मापते हैं उसको किस में, तो एम्पियर में, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका डी वाला सही। कूलम किसका है तो आवेश का जो है होता है कूलम, वोल्ट किसका है तो विभव का है, विभव का, ठीक है ना, वाट किसका है तो इसका आंसर आपको दिया कमेंट में, ठीक है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, वायुमंडल में जो है CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी है, यह होगा आपको कितना तो 0.03%, यानी कह सकते हैं ऑप्शन सी जो है आपका वह बिल्कुल यहाँ पे सही है। अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से कौन कौन, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिलस होगा प्रकाश, यह सभी जो आपका स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मनुष्यों की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, सबसे बड़ा ग्रंथि पूछा हमसे, तो सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है तो बोलिएगा आप लोग यकृत, क्या है तो यकृत है, लेकिन ऑप्शन में आपका जो है यकृत नहीं दिया गया है, तो याद कीजिएगा आप लोग कि यकृत का जो दूसरा नाम है क्या होता है तो लीवर भी होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही, यकृत दे या लीवर दे बात एक ही है, यही आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध किससे है, यह संबंध किससे, तो वायु प्रदूषण से आपका संबंध है, इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे बी वाला सही, ए वाला सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है किसमें होगा तो कॉकरोच में होता है, ऑप्शन होगा बी वाला आपका बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है उपयोग हुआ किसका, तो प्रिज्म का जो है उपयोग होता है आपका स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। और क्वेश्चन पूछता है आप सबसे कि प्रिज्म जो है कितने सतह, ठीक है ना, कितने सतहों से जो है मिला होता है, तो 5 सतहों से जो है घेर कर बना होता है आपका प्रिज्म, याद कीजिएगा इसे भी, ठीक है ना। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधातु है, अधातु कौन है इसमें से, तो आप लोग याद कीजिएगा कि अधातु जो है आपका कार्बन है का आपका अधातु है, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या आप सभी यहाँ पे देख लीजिए कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल है वो होगा किसमें तो हवा में, यहाँ पर होगा आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। अगर इसमें हवा की जगह निर्वात होता तो उसमें जो आपका प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता, ठीक है ना, अगर होता है यहाँ पे निर्वात तब, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो आपका होगा हवा यहाँ पे। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसमें से कौन वह दर्पण है जिसका फोकस दूरी धनात्मक होगा, तो उत्तल दर्पण का जो है फोकस दूरी धनात्मक होता है, ऑप्शन होगा बी वाला यहाँ पे बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश
का जो है एसआई मात्रक क्या होगा, विद्युत आवेश का जो है एसआई मात्रक बताना है। तो हो जाएगा कि आपका कूलम होगा, ऑप्शन होगा डी वाला आपका बिल्कुल ही सही 44 का। चलिए अब आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या आप सभी का 45 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आप सभी का कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः कैसा होता है। हम लोग जो सुबह सुबह ब्रश करते हैं उसका जो दंत मंजन है, कॉलगेट जिसको आप कहते हैं ना, कॉलगेट, वह कैसा होना चाहिए। देखिए तो कॉलगेट कैसा होता है, यह होता है आपका छारिया, ठीक है ना। कैसा होता है, तो छारिया होता है, ऑप्शन होगा सही, क्योंकि छार जो है यह हमारे मुंह में जो अम्ल होता है इसे खत्म करके जो है मुंह को एकदम उदासीन बनाता है, ठीक है ना। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा। देखिए बता दें आप लोगों को कि आवर्धन का जो एसआई मात्रक है यह क्या होता है, तो यह मात्रक विहीन है, इसका कोई भी जो है मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। कोई भी मात्रक इसका नहीं होता है, यह क्या, तो मात्रक विहीन होता है, इसके पास कुछ नहीं है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला आप सबसे यहाँ पे कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किसमें बनेगा, तो इनमें सभी में बनता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका डी वाला सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग होता है। तो खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग होने वाला एक ही है, क्या होगा, तो लाल होगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा। इन प्रकाश किस रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक होता है आपका लाल का, और सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी का होता है आपका कम, ठीक है ना। और लाल का होगा अधिक, यानी हो जाएगा आपका सी वाला सही यहाँ पे। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। इनमें से कौन है आपका जो नवीकरणीय है। देखिए नवीकरणीय जो आने वाले समय में खत्म नहीं होगा, जैसे सौर ऊर्जा, ठीक है ना, आपका खत्म नहीं होने वाला है। सी होगा आपका सही। बाकी पेट्रोल और कोयला यह सब क्या है, तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपका सौर ऊर्जा जो है खत्म नहीं होने वाला है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही। दोस्तों ऑब्जेक्टिव जो आपका खत्म हो चुका है 50 क्वेश्चन। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप सभी जो है सब्जेक्टिव को एकदम अच्छा समझिएगा, जो आपको याद ना हो उसे आप लोग लिख के याद कीजिएगा, लेकिन याद एकदम कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों, अगर आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए तैयार है तो हम बढ़े सब्जेक्टिव तरफ। एक बार जो बच्चे चाहते हैं सब्जेक्टिव पढ़ना, सही बच्चे एक बार यस जो है लाइव में फटाक से लिख दीजिए, ठीक है ना। लाइव में आप लोग फटाक से एक बार यस लिख दीजिए, चलिए ठीक है। चलिए बाबू लोग, चलिए बहुत बच्चे बोले यस यस, तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है ना। और देखते हैं आज का सब्जेक्टिव। देखिए पहला सब्जेक्टिव क्या है आप सभी का, बोला क्या कि क्लोरीन गैस के उपयोग को लिखिए। काफ़ी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है यह, ठीक है ना। बताइए आप लोग क्लोरीन गैस के उपयोग कौन कौन है। पहला क्या है, जल में उपस्थित रोगाणुओं को मारने में। दूसरा क्या आपका व्यंजक चूर्ण के निर्माण में, यानी व्यंजक चूर्ण बनाने में। तीसरा आपका कपड़ों और कागज का विरंजित करने में, ठीक है ना। क्या क्या होगा, तो कपड़ों और कागज का जो विरंजित करने में, यानी 3 जगह जो है आपका क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ पे, तो जल में जो मतलब बीमारू करने वाले जो रोगाणु सब है वो सबको खत्म करने में। दूसरा आपका व्यंजक चूर्ण के निर्माण में। तीसरा क्या आप सभी का कपड़ों और कागजों का विरंजित करने में, ठीक है ना। यह 3 उपयोग है। अगर आपको यह याद नहीं है तो फटाक से क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका जो आप लोग कहीं पे लिख के याद कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे हाइड्रोजन के उपयोग को लिखिए। यह भी आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हाइड्रोजन के उपयोग जो है कौन कौन है। पहला देख लीजिए, पहला आप सभी के हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ पे होता है, तो रॉकेट के ईंधन में जो है रूप में इसका उपयोग होता है। दूसरा क्या आप सभी का HCl के निर्माण में आपका जो है हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है, ठीक है। तीसरा आप सभी का अमोनिया के निर्माण में भी क्या बोलते हैं, HCl नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, यानी H, ठीक है। इसका क्या तो निर्माण होता है, उपयोग होता है। चौथा आप सभी के यहाँ पे हाइड्रोजनी, ठीक है ना, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी बनाने में। कहाँ कहाँ पे, तो
पहला आपका यहाँ पे रॉकेट ईंधन में, दूसरा आपका यहाँ पे HCl के निर्माण में, तीसरा क्या आप सभी क्या अमोनिया के निर्माण में, चौथा क्या आप सभी के यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी बनाने में, यानी वनस्पति घी जो है बनता है, इसमें भी क्या आपका जो है हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है। ठीक है ना, इतना जगह पे जो आपका होता है हाइड्रोजन गैस का निर्माण। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़िए। आगे आप सभी यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए बाबू, क्वेश्चन क्या है, अधातु किसे कहते हैं। यह तो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, धातु और धातु। ठीक है ना, दोनों की याद कीजिएगा। पहला क्या आप सभी का इसका आंसर देख लीजिए, बोला वैसा तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं करता है उसे, यानी साथ ही अघातवर्धी एवं तन्य भी नहीं होता है। क्या बोला गया है कि वैसा तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं करता है और साथ ही क्या हो तो अघातवर्धी हो, तन्य न हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग उसे कहते हैं अधातु। ठीक है ना, समझ गए, यानी जिससे जो है आपका विद्युत धारा प्रवाहित न हो उसे क्या कहेंगे हम, तो हम उसे कहेंगे अधातु। ठीक है, जैसे दिया गया आप सभी के यहाँ पे कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन इत्यादि, यह सब क्या आपका तो अधातु का उदाहरण है। इस सब में से क्या आपका तो करंट प्रवाहित नहीं होता है। एक और आपको होता है अधातु, इसका नाम क्या है तो बोलेगा ग्रेफाइट। ठीक है ना, ग्रेफाइट जो है यह भी एक अधातु है, लेकिन यह जो है विद्युत का चालन करता है कि आपका अपवाद में हो जाएगा। ठीक है ना, क्या है यह आपका अपवाद है यह। ठीक है, अधातु होते हुए भी यह जो है विद्युत का प्रवाह करता है, यानी यह क्या आपका अपवाद में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है बाबू कि आपको समझ में आया होगा। वैसा तत्व जो विद्युत और उष्मा का चालन नहीं करता है, साथ ही वह जो है अघातवर्धी एवं तन्य भी नहीं हो, उसे हम जो कहते हैं क्या तो अधातु कहते हैं। ठीक है ना, अब चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है। विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस क्यों भरते हैं हम लोग। चलिए इसका आंसर देखिए, बल्ब को हवा से नहीं भरा जा सकता, क्योंकि बल्ब यानी टंगस्टन में जो फिलामेंट है, टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करेगा और फिलामेंट जल जाएगा। जो फिलामेंट होता है ना आपका टंगस्टन का, यह जो है जैसे ही आएगा ऑक्सीजन के संपर्क में यह जल जाएगा, यानी बल्ब क्या होगा आपका तो फ्यूज हो जाएगा। इसीलिए जो है अक्रिय गैस से भरे जाते हैं, क्योंकि यह फिलामेंट के वाष्पीकरण को रोकता है और बल्ब के अंदर दबाव बनाए रखता है। ठीक है ना, क्या होता है कि बल्ब के अंदर जैसे ही आपका हवा प्रवेश होगा, यानी जैसे आपका जो है बल्ब के अंदर O2 जिसे आप क्या कहते हैं आप उसे ऑक्सीजन, या जैसे ही जाएगा आपका बल्ब के अंदर, बल्ब का जो फिलामेंट है यानी टंगस्टन यह जल जाएगा और आपका जो बल्ब है यह जलना बंद होगा। इसी के लिए जो है बल्ब के अंदर अक्रिय गैस को डालते हैं, ताकि यह जो है बल्ब के अंदर जो है ऑक्सीजन का प्रवाह न होने दे और बल्ब के अंदर जो गैस का दबाव है यह दबाव बनाए रखे। ठीक है ना, और हमारा बल्ब जो है सुरक्षित हो, इसी के लिए जो हम लोग जो है बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस का क्या है तो उपयोग करते हैं। ठीक है बाबू, तो हमें उम्मीद है कि आपको यह भी समझ में आया होगा बहुत ही अच्छा से। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे, आगे आप सभी के यहाँ पे पंचमा क्वेश्चन बोला क्या, ओजोन परत क्या है। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओजोन परत क्या है, देखिए इसका आंसर, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। क्या तो ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन का अणु O3 होता है। ओजोन का अनुसूत्र क्या है तो O3, याद कीजिएगा आप लोग। ओजोन का जो अनुसूत्र क्या होता है तो O3 होता है। ओजोन परत वायुमंडल के बाहरी सतह में पाई जाता है, जो पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा प्रदान करता है। क्या तो ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना है, यानी ओजोन क्या है तो O3 है, इसमें कितना ऑक्सीजन है तो 3 गो है। ठीक है, और क्या है तो ओजोन परत के जो अणु हैं यह 3 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन का जो सूत्र है क्या होता है तो O3 होता है। ठीक है ना, और ओजोन परत जो है वायुमंडल सबसे बाहरी सतह में है और यह जो हमें पराबैंगनी किरण से रक्षा प्रदान करता है।
यह था इस क्वेश्चन का आंसर। हमें उम्मीद है बाबू लोग कि आपको यह भी समझ में आया होगा। तो आज क्लास में आप सभी के लिए इतना ही था। क्लास कैसा लगा आप सभी बच्चे हमें जो है कमेंट में बता दीजिए, ठीक है ना। फटाफट से आप लोग जो हमें कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। आप लोग वीडियो अच्छा लगा है बाबू लोग तो सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक करके और न्यू है तो सब्सक्राइब एकदम कर लीजिएगा, ताकि यह सब क्लास आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप जो है उस क्लास को देखकर अपनी क्लास 10th की तैयारी अच्छा से कर पाए, ठीक है ना। और जो चाहते इसका PDF लेना वह बच्चे हमें इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप पर PDF लिखकर भेजिएगा, तो आपको जो है क्लास 10th का सभी PDF बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। गुड नाइट सभी बच्चों को, बाय बाय।